दोस्तों, अगर हमारी लंबाई कम है, तो हमें समाज में बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। हमें बहुत सारी नौकरियों से वंचित रहना पड़ता है। अगर लड़कियों की लंबाई कम है, तो दोस्तों शादी-ब्याह करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम कहीं भी शादी देखने जाते हैं, तो सबसे पहले लोग यही प्रश्न करते हैं, आपकी बेटी की लंबाई कितना है? कितना सेंटीमीटर है? आप बायोडाटा हमें पहले दीजिए। दोस्तों वहाँ से हमें रिटर्न कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में लंबाई बढ़ाने के कुछ तरीके हम जानेंगे। अगर आप इसे अपनाते हैं तो हर उम्र में आपकी लंबाई बढ़ जाती है। उसके बाद दोस्तों हम ये भी आज के वीडियो में जानेंगे, लंबाई कम क्यों होती है? क्या ये जेनेटिक्स है? दोस्तों आप देखते होंगे कितने लोगों के माता-पिता छोटे हैं, लेकिन बच्चे उनके बहुत बड़े हैं, और कितने लोगों के माता-पिता बड़े हैं, लेकिन उनके बच्चे भी छोटे हैं। इसका क्या रीज़न है? इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों, लंबाई कब से कब तक बढ़ती है और हमें अपने खाने-पीने की चीज़ों में कौन-सा बदलाव करना है, कौन-सी चीज़ें हमें खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कब तक खाना है, यानी कि ए टू जेड जानकारी शेयर करेंगे। इसलिए ये वीडियो लंबी भी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको सही-सही जानकारी लेना है, वास्तव में आप अपनी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, या आप उस उम्र में हैं कि आपके बच्चे हैं और आप आपके बच्चे छोटे ना हो, उनकी लंबाई आप बढ़ाना चाहते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। कोई भी ज़रा से भी आप छोड़ देते हैं तो हो सकता है उस जानकारी से वंचित हो जाएँ और आप पूरे डिटेल में नहीं समझ पाएँगे। और जब तक कोई जानकारी हमें सही नहीं मिलती है, तो दोस्तों वो आधा-अधूरा जानकारी हमारे लिए प्राणघातक होती है, यानी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए हमेशा जानकारी को पूरा ही अर्जित करना चाहिए। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हो ना, तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देना, जिससे सब लोग दोस्तों जो छोटेपन की शिकायत है, इस शिकायत से दूर हो जाए। सब लोग अपनी लंबाई बढ़ाएँ, अपने बच्चों की लंबाई बढ़ाएँ, आने वाली पीढ़ी में उनकी कोई बौना ना हो, यानी छोटेपन का किसी को शिकार ना हो और समाज में बेइज्जती का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसे अच्छी-अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं, आयुर्वेदिक कुछ घरेलू नुस्खे अपनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों पहले जानते हैं लंबाई कब से छोटी होती है। दोस्तों इसे हमें केयर करना होगा गर्भावस्था के समय में ही। गर्भावस्था के समय में हमें अच्छे डाइट का सेवन करना चाहिए, अच्छे डाइट का सेवन करना चाहिए, जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। और दोस्तों एक आज मैं नुस्खा बता रहा हूँ, गर्भावस्था के तीसरे महीने से छठवें महीने तक, यानी 3 महीने तक अगर आप इस नुस्खे को अपनाते हैं, जो भी माताएँ, बहनें, जो भी लोग गर्भावस्था के समय में अपनाते हैं, या आपके घर में कोई है तो उसे ये सलाह दे दीजिए, अपनाते हैं तो दोस्तों गर्भ में जो पल रहा बच्चा है, उसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज होगा, और जब उसका जन्म होगा तो उसकी ज़िंदगी में छोटेपन की शिकायत नहीं होगी, और वो दोस्तों अपने ज़िंदगी में हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेगा। इस नुस्खे का इतना बढ़िया काम है। ये नुस्खा क्या है दोस्तों, गर्भावस्था के तीसरे महीने से इसका प्रयोग करना और 3 महीने तक लगातार। दोस्तों ये पान में खाया जाने वाला चूना, यही जो पान में चूना खाया जाता है, इसका सेवन करना है। इसका सेवन कैसे करना है? आपको लेना है 1 गिलास दोस्तों अनार का जूस, संतरे का जूस, गन्ने का जूस, जो भी जूस मिल जाए, उसी जूस में आपको 1 गेहूं के बराबर चूना मिला करके 1 बार दिन में सेवन करना है। 1 गिलास जूस में 1 गेहूं के बराबर खाने वाला चूना मिला दीजिए, और खूब अच्छी तरह से मिला करके इस रस को आपको पीना है, इस जूस को आपको पीना है दिन भर में 1 बार, सिर्फ 1 बार। कितने दिन तक? 3 महीने तक। तीसरे महीने से छठवें महीने तक, 3 महीने तक। तो इसके इतने फायदे दोस्तों, जो बच्चा जब जन्म होगा उसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज होगा, उसकी ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी, और दोस्तों उसके शरीर में कभी कमजोरी नहीं आएगी, और हाइट वाली जो समस्या वो खत्म हो जाएगी। बस आपको इतना ध्यान देना है गर्भावस्था के समय
हरी साग सब्जियों का ज़्यादा सेवन करिए, कुछ ताज़े फलों का सेवन करिए, कुछ ड्राई फ्रूट का सेवन करिए और तली भुनी चीज़ों का परहेज करिए। तली भुनी चीज़ें आपको नहीं सेवन करना है, बाहर की चीज़ें इस समय नहीं खाना है, यानी कि जितना गैस बनाने वाली चीज़ें हैं उस समय हमें ग्रहण नहीं करना है, हमें गर्भावस्था से ध्यान देना है। तो ये हो गया, बस इतना ध्यान देना है जिसको पथरी की शिकायत हो या पथरी का कभी ऑपरेशन हुआ हो, उन्हें चूना नहीं खाना चाहिए। चूना एक तरीके से और ले सकते हैं, घर की अगर दही हो, घर की दही हो, मार्केट की नहीं, घर की अपनी दही हो, तो दोस्तों वो भी मिट्टी के बर्तन में जमाई हुई दही हो, और दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही हमें खाना है, तो दही में भी मिला के खा सकते हैं। एक कटोरी दही लीजिए, उसी में एक गेहूं के बराबर चूना मिला के रोज दोपहर में एक बार आप इसे खाएंगे, तो इससे पाचन तंत्र भी इम्प्रूव होगा। और दोस्तों दही में भी कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ज़्यादा फायदा है। यानी दही के साथ भी ले सकते हैं, रस के साथ भी ले सकते हैं और जूस के साथ भी ले सकते हैं। तीनों में से किसी के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये हो गया गर्भावस्था के समय हमें ध्यान देने वाली बात। तो ये इस तरीके से आप भी बच्चे की लंबाई बढ़ा सकते हैं। अब जब बच्चे का जन्म हो जाए, तो बच्चे का जन्म हो जाए, आज के समय में जान रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा है, माताएं अपना दूध नहीं पिलाती। सबसे बड़ी कमी तो ये हो गई, माताओं को अपना ही दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बच्चे को ग्रो करने में मदद करते हैं। ये तो गलती हो गई, नहीं पिलाती है। ऊपर से दोस्तों हम क्या पिलाते हैं, डिब्बा वाला दूध। और डिब्बा वाला दूध कैसे प्रोसीजर से बनता है आप समझते हैं, वो नुकसानदेह करता है। हमें डिब्बे वाला दूध नहीं पिलाना चाहिए। अगर आपको दूध पिलाना ही है, शुद्ध देसी गाय का दूध पिलाइए, वो भी शुद्ध देसी गाय। देसी गाय का दूध जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, भैंस के दूध के मार्फत। भैंस का दूध जल्दी से नहीं पचता है, लेकिन देसी गाय का दूध जल्दी से पच जाता, तो उसे देसी गाय का दूध पिलाइए। वो भी जब तक बच्चा 5 साल तक है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाइए। कुछ अनाज देना शुरू कर दीजिए 1 साल के बाद। ये सारी चीज़ें आपको केयर करना होगा जब उसका जन्म छोटा हो। लेकिन एक कारण और है जो बच्चों का विकास नहीं होता है। लोग हम देखते हैं सिटी में रहते तो यही पैकेट वाला दूध पिलाते हैं, या जो दूधिया बेचने घर पे आते हैं वो लोग भी दोस्तों मिक्स करते हैं, वो भी पिलाते हैं। जब भी छोटे बच्चे को दूध पिलाना, जो दूध उसे पिलाना, वो जो दूध आपके सामने गाय का निकाला गया हो वही दूध पिलाना। किसी को भी भरोसा मत करना, क्योंकि आज के समय में सब लोग दोस्तों अपने प्रॉफिट के चक्कर में रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब धीरे धीरे जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए, तो अभी आपको पौष्टिक चीजें देना है, यानी दूध देना है, दलिया देना है, या दोस्तों जो कुछ भी है हल्का फुल्का। जब बच्चा 5 साल से हो जाए, अब 5 साल पे आपको केयर करना है। 5 साल से 10 साल के बीच आपको विशेष ध्यान देना है। इस 10 साल में 5 साल में बच्चों का विकास होना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज करवाना है बच्चे को। अब क्या होता है, एक तो और उसके विकास नहीं हो पाता, एक और कारण है क्यों विकास नहीं हो पाता दोस्तों। 3.5 साल का बच्चा जब होता है, 3 साल का बच्चा होता है, हम उसे पढ़ने भेज देते हैं। जबकि ये कहा जाता है, शिक्षा में लिखा गया है 5.5 साल के बाद ही हमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। 5.5 साल तक बच्चों को खूब खेलना कूदना चाहिए। आज क्या है, बच्चों की एक्टिविटी कम हो गई, बच्चे खेलने कूदने का उन्हें समय भी नहीं मिलता है। तो बच्चों को खूब खिलाइए दोस्तों, खूब कूदने दीजिए, उन्हें पूरा इंजॉय करने दीजिए। जब दोस्तों बच्चे ज्यादा खेलते हैं कूदते हैं, तो उससे बॉडी मूवमेंट होती है, जिससे दोस्तों शरीर का ग्रो होता है। ये चीजें आपको ध्यान देना होगा। कम से कम 10 साल तक जब बच्चा है, उसे 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 4 घंटे उसे खेलने के लिए आपको निकालना होगा। खेलने के लिए, इससे अगर जो बच्चा खेलता है उसका दिमाग भी तेज होता है, उसका शारीरिक विकास भी होता है। तो खेलना है। तो 5 साल का जब बच्चा हो जाए, तो आपके घर में कोई ऐसी चीज हो, पकड़ के उसे कुछ लटकाइए, उसे बीम चुमाइए। यानी कि ऐसे लटकने वाला काम दोस्तों, हम लोग जब छोटे छोटे थे, हमको याद है, हम लोग दोस्तों दिन भर दोपहर में कभी भी समय मिलता था तो जाके पेड़ों पे लटक लटक के खेलने वाला खेल खेलते थे। जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर। तो जब लटक लटक खेलते थे, शरीर का खिंचाव होता है चारों तरफ, इसमें सभी प्रकार की एक्सरसाइज शामिल हो जाते। तो दोस्तों जिसे हम बीम चूमना कहते, तो 5 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसे बीम चुमाना शुरू कर दीजिए। भैया बेटे पकड़िए लटकिए, पकड़िए लटकिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये एक्सरसाइज आपको जरूर करना है। उसके बाद सूर्य प्राणायाम कराना सिखाइए।
सूर्य प्राणायाम कराना सिखाइए, कुछ और योगा एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज सबसे मोस्ट है, ये करना है। अब उसे खाने में क्या देना है, अब बच्चा बड़ा हो गया, उसे टॉफी बिस्किट से आपको दूर रखना है, आइसक्रीम बिल्कुल नहीं देना है, बाहर की तली भुनी चीजें नहीं खिलाना है, बच्चों की आदत मत दीजिए। बिस्किट टॉफी बच्चों के लिए एकदम पॉइजन का काम करते हैं। जो भी कितनी भी अच्छी कंपनी का चॉकलेट हो, वो सब प्रोसीजर से गुजरता है। वो दोस्तों उसमें कुछ प्रिवेंटिव मिले होते हैं, कुछ कीटनाशक मिले होते हैं जो बच्चे के पाचन तंत्र को खराब कर देते हैं। तो दोस्तों चॉकलेट की आदत आपको नहीं धराना है, बिस्किट की आदत आपको नहीं पकड़ाना है, ये सारी चीजों से आपको बच्चों को दूर रखना है। आइसक्रीम बिल्कुल नहीं देना है। आइसक्रीम खाने से कफ बढ़ता है दोस्तों, कफ बढ़ता है, और कफ से संबंधित 5 से 10% बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसलिए आइसक्रीम बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए। हाँ, कभी कभार अगर खिलाना भी है, ये नहीं एक दूरी मत बना लीजिए, कभी कभार खिलाना भी है तो दिन में दीजिएगा, सूर्य डूबने के बाद कभी मत दीजिएगा। ये हो गया दोस्तों। अब उसे खाने में क्या देना है जिससे बच्चे का ग्रो हो, इसके लिए आपको लेना है 3 से 4 बादाम लीजिए, और लेना है 7 से 8 किशमिश, 7 से 8 किशमिश लीजिए, 7 से 8 मखाना लीजिए, अच्छी तरह से इसे धुल दीजिए। इसे रात में आप मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। सुबह जब बच्चा सो के उठे थोड़े से उसके टहलाइए, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद रोज सुबह इसे आपको देना है खाने के लिए, रोज सुबह आप खाने के लिए उसे दीजिए। बस बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये हो गया। अब उसे दही जरूर देना है। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है और उसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो बच्चों को ग्रो करेगा। और जो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है दोस्तों, ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। तो दही जरूर देना है, लेकिन ये दही पैकेट की नहीं चाहिए। दही आप घर पे जमाइए और घर के दूध से जमाइए, पैकेट के दूध से दही मत जमाइए। दही जब भी जमाना मिट्टी के बर्तन में दही जमाना, और दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाने के लिए बच्चों को देना। रोज दोपहर में एक बार आधी कटोरी दही खिलाना शुरू कर दीजिए। दही दोस्तों भगवान श्री कृष्ण भी खाते थे, और दोस्तों कितना हष्ट पुष्ट रहते थे। मक्खन दही उन चोर भी कहा जाता था। तो दही हमारे स्वास्थ्य के लिए, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सबके लिए बहुत जरूरी है। दही देना है, और रात में उसे देना है 1 गिलास दूध। सोते समय बच्चों को दूध जरूर देना है। 1 गिलास दूध, दूध गाय का होना चाहिए, घर का होना चाहिए, देसी गाय का होना चाहिए, पैकेट का नहीं होना चाहिए। दूध जब उबालने के लिए रखिए दोस्तों, उसी में 2 पीस छुहारा डाल दीजिए। छुहारा में दोस्तों कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो छुहारा डाल के उस दूध को उबाल देना है। उबालने के बाद इसी दूध को आपको देना है रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और सोने के 1 घंटे पहले। तुरंत पी के सोना नहीं, सोने के तो 1 घंटे पहले आपको इसी दूध को देना है, और दे देना है छुहारा खाने के बाद दूध पी लेगा। इसके कितने फायदे हैं दोस्तों, आप देखते होंगे बच्चा कभी कभी क्या करता है, बिस्तर पे टॉयलेट करता है। तो टॉयलेट अगर करता है तो उसकी भी समस्या दूर हो जाएगी, बच्चे को अच्छी सी नींद आएगी, उसका शरीर ग्रो करेगा। ये कब तक करना है, 5 साल से 10 साल तक, यानी 5 साल तक। अब इसमें बच्चे की लंबाई खूब अच्छे से बढ़ना शुरू हो जाएगी, बच्चे का शरीर भी ग्रो करेगा और उसका दिमाग भी दोस्तों ग्रो करेगा। इसके साथ साथ उसे बीमारियों से भी बचा के रखेगा। बाकी दिन में उसे हरी सब्जी दीजिए, मौसम के हिसाब से साग सब्जी उसे खूब खिलाइए, ताजे फलों का सेवन करिए। कुछ और दोस्तों जो बीन्स हो, जो चीजें खाता हो बच्चा वो खिलाइए, लेकिन वही ध्यान देना है चाय समोसे पकौड़ी नहीं देना है, ये पाचन तंत्र को खराब करता है। ये हो गया दोस्तों। अब क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, जब बच्चा 10 से 15 साल तक हो जाए, अब बच्चा कुछ समझदार हो जाता है, अब बच्चा बड़े क्लास में पढ़ने जाता है, यानी कि 7-8 में पढ़ने जाता है, 5-6 में पढ़ता होगा। तो इस समय आपको क्या देना है, बच्चों को खेलने से फ्री रखना है। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम तक उसे खिलाइए, कुदाइए, जो भी करता हो। और उसमें आपको एक्सरसाइज वही होगी, जो बीम चूम रहा है बीम आपको चूमना है, किसी चीज पे ऐसे लटकना है, रोज लटकना है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, दोनों टाइम लटकने वाला काम करना है। चाहे पेड़ हो, चाहे घर में कुछ ऐसे चीजें हो, लटकने वाला काम करना है, दौड़ना है, धूपना है, यानी एक्सरसाइज करना है। अब खाने की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बढ़ के आ जाएगी। आपको बादाम लेना है 5 से 6 पीस, किशमिश लेना है 10 से 15,
मखाना 10 से 15 लेना है, मूंगफली का दाना 10 से 15 लेना है। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और इसे उसे सुबह खाने के लिए देना है। बस इसे खाने के 2 घंटे बाद तक ही कुछ खाएगा। चाय पानी आपको बिल्कुल नहीं देना है। इसके 2 घंटे बाद तक ही कुछ खाएंगे, उसके बाद तक मुंह में कुछ नहीं जाएगा। अब दोस्तों दोपहर में फिर दही देना है, लेकिन अब दही में एक चीज आपको मिला देना है। बच्चों को मीठा पसंद होता है तो चीनी मत डालिए, दही में गुड़ डाल दीजिए, देसी गांव का गुड़। देसी गांव के गुड़ में दोस्तों बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो रोज दोपहर में दही गुड़ आपको देना है। अब रात में सोते समय क्या देना है, छुहारा की मात्रा थोड़ा सा बढ़ जाएगी। 1 गिलास दूध लेना है। अब उसी दूध में छुहारे की मात्रा बढ़ा दीजिए, 4 से 5 छुहारा डाल के उसे अच्छे से उबाल दीजिए और दूध पीने के लिए दे दीजिए और छुहारा खा लेगा। बस वही ध्यान देना है सोने के 1 घंटे पहले। और दूध पीने के बाद पानी वानी नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। अगर आप पानी देंगे दूध सही से नहीं पचता है। कोई भी खाना खाने के बाद, दूध पीने के बाद हमें पानी नहीं पीना है 1.5 से 2 घंटे तक। ये हो गया दोस्तों। आप कब तक दे रहे हैं, 10 से 15 साल तक। अब बच्चा 15 साल का हो चुका है, उसकी आप देखेंगे लंबाई बढ़ चुकी है, लंबाई बढ़ना शुरू भी हो गई है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब 15 साल के अगर आप हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अब आप अपनी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 15 से 20 साल तक हमें क्या लेना है। 15 से 20 साल तक रोज सुबह हमें लेना है दोस्तों चना 20 ग्राम। चना पोषक तत्वों से भरपूर है। मूंग 25 ग्राम लेना है। अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, मूंगफली का दाना 10 ग्राम, किशमिश 10 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस, मखाना 10 ग्राम और सोयाबीन आता है दोस्तों, सोयाबीन का बीज लेना है। सोयाबीन का बीज 1 चम्मच। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुलना है। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में आपको भिगो देना है और रोज सुबह खाली पेट आपको खाना है। रोज सुबह खाली पेट, बस इतना ध्यान देना है। जब आप योगा एक्सरसाइज करके आएंगे तो सुबह खाली पेट खाना है और खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। 3 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। 3 घंटे तक ये पचेगा, ये डाइजेस्ट होगा। अगर आप तुरंत पानी पी लेंगे, कुछ खा लेंगे तो पचेगा नहीं। दोस्तों आपके शरीर को सारे पोषक तत्व मिल गए, आपको चाय पानी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब दोपहर में आपको दही की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देना है। दही 1 कटोरी लेना है। दही आपके घर की होगी, हम पहले बता चुके हैं। अब इसमें गुड़ की मात्रा थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए। गुड़ की मात्रा 50 ग्राम करके दही गुड़ खाइए। दही गुड़ शुभ भी माना जाता है दोस्तों। हम कोई काम करने जाते हैं, शुभ काम करने जाते हैं तो हमें दही गुड़ खिलाया जाता है, इसलिए दही गुड़ आप यहाँ पे खा लेंगे। तो दही गुड़ आपको खाना है रोज 1 बार। अब यहाँ पे आप एक अपना सलाद ऐड कर लीजिए दोस्तों। जब आप 15 साल से 20 साल के होंगे तो आपको सलाद रोज खाना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं सलाद खाने के नियम। दोस्तों जब भी आप सलाद खाना, दिन में खाना, रात में सलाद नहीं खाए जाते। सलाद को खाने के साथ नहीं खाया जाता है, सलाद को खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जब भी आप सलाद खाइए उस टाइम खाना मत खाइए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। एक दिन में हमें कितना सलाद लेना चाहिए, एक दिन में दोस्तों हमें कम से कम अपने वेट का 5%। जैसे आपका वेट अगर 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सलाद खाएंगे। आपका वजन अगर 60 किलो है तो आप 300 ग्राम सलाद आपको लेना है। चलिए दोस्तों ये जान लेते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी। दोस्तों सलाद में मैंने वो सारी चीजें ऐड किया है जो आपके शरीर को बीमारी से भी बचाएगा और आपके शरीर को ग्रो करेगा। आपको लेना है गाजर, चुकंदर, प्याज, टमाटर, मूली। ये सारी चीजें आपको लेना है। अपने वेट के हिसाब से एक प्लेट में काट के रख देना है। बस इतना ध्यान देना है, सारी मात्राएं घटा बढ़ा सकते हैं लेकिन चुकंदर 50 ग्राम से ज्यादा मत लेना। चुकंदर में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप इसे ज्यादा लेंगे तो गैस कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, इसलिए 50 ग्राम ही चुकंदर लीजिए। बाकी गाजर 100 ग्राम कर दीजिए, टमाटर 50 ग्राम। इसी हिसाब से आप अपने वजन के हिसाब से एक प्लेट में काट के रखिए। अब इसी में मिलाना है आपको अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, पुदीना की पत्ती लेना 6-7, हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच, भुना हुआ जीरा आधा चम्मच डाल दीजिए, जीरा पाउडर आधा चम्मच। और दोस्तों स्वाद के अनुसार इसमें काला नमक डाल के 1 प्लेट आपका सलाद रेडी हो गया। इस सलाद को आपको दिन भर में 1 बार खाना है, चाहे जब 1 बार आप खा लीजिए। सलाद को कभी मिस मत करना। खाना एक टाइम मत खाना, चल जाएगा, लेकिन सलाद जरूर आपको खाना है। बस सलाद खाने के नियम आप समझ गए।
तो दोस्तों इस सलाद को अगर ये सारी चीज़ें एक साथ आपको खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, इन सारी चीज़ों को मिक्सर में डालिए, जूस निकाल लीजिए और इस जूस को पी जाइए तो भी बेटर है। तो हो गया सलाद ऐड हो गया, आप जब 15 से 20 साल के होंगे। अब चलिए आप 20 साल के, अब 20 साल से 25 साल, 5 साल ये क्या करना है, 5 साल, अब 20 से 25 साल में ये शरीर खूब बढ़िया से ग्रो करती है, इस समय शरीर की बॉडी भी बनती है। और आप 20 साल के हो गए हैं, आप ये भी सोचते हैं मेरी भी बॉडी बन जाए सनी देओल की तरह, किसी हीरो की तरह, आप भी अपने शरीर को बॉडी बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों अब आपको कुछ योगा एक्सरसाइज और बढ़ा देना चाहिए। योगा एक्सरसाइज आप अपने हिसाब से आप बढ़ा दीजिए, उसको आप जानते हैं। मैं यहाँ पे डाइट आपसे शेयर करूंगा, लेकिन ये बीम चूमने वाला कम नहीं होगा। बीम चूमने आप 100 बार सुबह, 100 बार शाम को, यानी कि जो लटकने वाला काम है इसको आप बढ़ा दीजिए। लटकने वाला ये 20 साल खुद जम के करना है आपको, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, एक्सरसाइज खुद जम के कर सकते हैं। अब खाने पे ध्यान देते हैं, आपको क्या लेना है। अब इसमें कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी आप बढ़ा दीजिए। अब आपने समझदार हो गए हैं, अब खाने की चीजों पे हम ध्यान दे देते हैं। दोस्तों सुबह लेना है आपको अलसी का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, तरबूज का बीज 1 चम्मच, खरबूज का बीज 1 चम्मच, मूंग 20 ग्राम, चना 20 ग्राम, बादाम 8 से 10 पीस, किशमिश 15 ग्राम, अखरोट 2 पीस, मखाना 15 ग्राम। ये सारी चीजें लेने के बाद अच्छी तरह से धुल दीजिए और रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। आपको रोज सुबह इसे खाली पेट खाना है। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 2 से 3 घंटे तक आपके मुंह में चाय पानी कुछ नहीं जाएगा, जो नियम पहले था। अब आपको यहाँ पे दही की मात्रा में बढ़ा देना है। दही आप 1 कटोरा ले लीजिए, 1 कटोरी ले लीजिए दही, दही घर की होगी, आप समझ ही रहे हैं। दोस्तों अब इसमें आपको मिला देना है गुड़ के स्थान पर चूना। गुड़ के स्थान पर आपको चूना मिलाना है। यही जो पान में चूना खाया जाता है, इसी चूने को मिलाना है। कितना मिलाना है, 1 गेहूं के बराबर। 1 गेहूं के बराबर दही में मिला के रोज दोपहर में 1 बार खाइए। इससे आपका शरीर में बहुत तेज ग्रो करेगा। इससे शरीर में दोस्तों कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। चूना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद। बस 1 लोगों को चूना नहीं खाना, जिसको पथरी की शिकायत है या कभी पथरी का ऑपरेशन हुआ हो, वो चूना नहीं खाएंगे, बाकी लोग चूना खा सकते हैं। तो दही और चूना आपको रोज दोपहर में 1 ही बार खाना है। 1 गेहूं के बराबर डाल के रोज 1 बार आप खाइए दोस्तों। ये हो गया। अब आपको एक्सरसाइज वही करना है, सलाद वही खाना है। अब शाम को 5 से 6 बजे एक चीज और ऐड कर देंगे दोस्तों। शाम को 5 से 6 बजे आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, शहद 2 चम्मच। दोनों को मिला करके आपको शाम को 5 से 6 बजे ऐसे मिला के आपको चाट लेना है। इसे खाने के बाद पानी वानी कुछ नहीं पीना है 1.5 से 2 घंटे तक। दोस्तों ये त्रिफला और शहद जो है आपके शरीर को बहुत ही मजबूत बना देगा, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। तो शाम को 5 से 6 बजे त्रिफला और शहद लेना है। त्रिफला चूर्ण किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, किसी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। अब रात में क्या करना है, रात में 1 गिलास दूध आपका होगा। दूध हमेशा आपके साथ रहेगा। अब दूध में आपको 3-3 महीने का आपको बना लेना है। 3 महीना एक पीना है, 3 महीना वो, तो 3 महीना दूध में क्या मिला के पीना है, दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच मिला लीजिए और उस दूध को आपको 3 महीने तक पीना है। दालचीनी का पाउडर, लेकिन दालचीनी का पाउडर मत खरीदिएगा, दालचीनी साबुत खरीद के लाइए, घर पे पाउडर बनाइए। और दालचीनी दोस्तों जो होती है पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी दालचीनी होती है। तो पाइप वाली दालचीनी लाइए, घर पे उसका पाउडर बनाइए, उसी पाउडर का दूध आपको पीना है रोज रात में सोते समय। 3 महीने बाद 3 महीना फिर हल्दी वाला दूध पी लीजिए, फिर 3 महीना आप हरी इलायची वाला दूध पी लीजिए, फिर 3 महीना आप उसी में छुहारा डाल के पी लीजिए, फिर 3 महीना आप अश्वगंधा पाउडर लेके पी लीजिएगा। अश्वगंधा पाउडर किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा। अश्वगंधा पाउडर कितना मिलाना है, 1 चम्मच, 1 चम्मच दूध में मिला के 3 महीने इसका भी सेवन करेंगे तो आपके शरीर बढ़ जाएगा, ताकत बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी। और दोस्तों इसमें सौंफ पाउडर फिर 3 महीने, मतलब 3-3 महीना करके ऐसे बदल बदल के अलग अलग चीजों का आप सेवन करेंगे तो अलग अलग तरह के प्रोटीन विटामिन मिलेंगे। तो दोस्तों ये फार्मूला अपना करके आप हर एक उम्र में अपनी लंबाई को बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर का विकास कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो सारी चीजें हमने आपसे शेयर किया है दोस्तों, ये आपके शरीर को बीमारी से दूर भी रखेंगे, आपके शरीर को निरोगी भी बनाएंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।